हेलो फ्रेंड्स। मैं आज बात करूंगी आइडियोलॉजी पर। आइडियोलॉजी और पर्सनल गेम्स। आज के टॉपिक में मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से हमारी सिद्धांतवादी सोच जो हुआ करती थी उसमें कमी आई है। समय के साथ ये बदलाव आया है। इम्पोर्टेंट क्या है, विचारधारा या व्यक्तिगत लाभ? ये परिवर्तन हर एक फील्ड में है, चाहे वो मैं पॉलिटिक्स की बात करूं या किसी भी धंधे उद्योग धंधों से रिलेटेड उद्योगपतियों की बात करूं, जिनमें बड़े ही नामी लोगों के बारे में मैं बात करूंगी। तो सब मिलाकर मेरा टॉपिक आपको ये बताएगा कि सिद्धांत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या पर्सनल गेन्स, व्यक्तिगत फायदे, और ये आइडियोलॉजी किस तरीके से चेंज हो रही है। सोचने वाली बात ये है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या चीजें बदली हैं, ये माहौल कहाँ जा रहा है। लोगों की सोच, समाज की सोच, हमारे उद्योगपतियों की सोच, हमारे राजनीतिज्ञों की सोच किस दिशा में जा रही है, इससे क्या फायदे होंगे और क्या एक बड़ा नुकसान है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या चीजें हैं जो पीछे छूट रही हैं, जिनको हमें फिर से अपनाने की जरूरत है और अपने आने वाली जनरेशन में उनको इम्प्लांट करने की जरूरत है, उन्हें उसके प्रति सजग करने की जरूरत है। और वैल्यूज क्या मायने रखते हैं, सिद्धांत क्या मायने रखते हैं, इस बात को उनके दिलो दिमाग में छापने की जरूरत है, ताकि आने वाले समाज में हमें कंस्ट्रक्टिव परिवर्तन देखने को मिले। मॉरल वैल्यूज किस तरीके से किसी भी देश को, किसी भी समाज को सही दिशा दे सकते हैं। तो इस सब टॉपिक पर मैं बात करूंगी, जुड़िए हमारे साथ। कुछ हेडिंग्स इंक्लूड करते हुए, विसिल ब्लोअर्स ये कौन है? ये वो निवेदक हैं, ये वो लोग हैं जो समाज में जो चीजें हो रही हैं जिनको कि रोकना जरूरी है, उनको हम कहते हैं विसिल ब्लोअर्स। ये उन पर खुलकर बात कर रहे हैं, बजाय ये सोचे हुए कि उनका पर्सनल, उनका व्यक्तिगत स्वार्थ इसमें खत्म हो सकता है, व्यक्तिगत लाभ उनको नहीं होगा। कई जगहों पर तो ये देखने को भी मिल रहा है कि अपनी जान को जोखिम में डालते हुए भी विसिल ब्लोअर्स अपनी बात को रख रहे हैं, निवेदक अपनी बात को रख रहे हैं। फिर चाहे वो मणिपुर का मामला हो, बंगाल का मामला हो, बहुत सारी जगहों पर लोग अपनी राय रखने लगे हैं बिना अपना फायदा और नुकसान सोचे हुए। तो देखा जाए तो समाज की बनावट में, समाज और नए राष्ट्र के निर्माण में ये नींव के पत्थर हैं। ये चीजों को बदलने के लिए इतने कटिबद्ध हैं, इतने प्रतिबद्ध हैं, इतने बंधे हुए हैं मॉरल तौर पर, मॉरली, कि इनको अपनी जान को जोखिम में डाल के भी सच्चाई को सामने रखने का जुनून सवार है। सच्चाई के रास्ते को ये खुला रखना चाहते हैं अपने आने वाली जनरेशंस के लिए। तो ये निश्चित तौर पर एक सम्मान के अधिकारी हैं, विसिल ब्लोअर्स, क्योंकि ये हमें जागरूक करते हैं। अगर देखा जाए
किसी भी विसिल ब्लोअर्स की बात कब सुनी जाती है? ऐसे निवेदक जो कि कमियों के बारे में जागरूक कर रहे हैं, समाज को अवेयर कर रहे हैं, उनकी बात कब सुनी जाती है? जल्दी उन पर लोग विश्वास नहीं करते। ठीक है, विश्वास करना भी नहीं चाहिए। कब, क्या, कैसे करना चाहिए? ट्रस्ट बट वेरीफाई। अगर कोई भी निवेदक किसी भी समस्या के बारे में बात कर रहा है और वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी बात करने के लिए रेडी है, एक सामाजिक मंच पर सभी के सामने अपनी समस्या या कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसके बारे में बात करने के लिए रेडी है, तो उसकी बात को प्रशासन के द्वारा जल्द से जल्द सुना जाना चाहिए। प्रशासन होता किस लिए है? इसीलिए कि उनकी बातों पर ट्रस्ट कीजिए। हाँ, उनको वेरीफाई जरूर कीजिए। क्यों? क्योंकि ये अफवाह भी हो सकता है और सच्चाई भी हो सकती है। प्रशासन का काम है उसको वेरीफाई करना, सत्यापित करना कि जो विसिल ब्लोअर आपके पास आया है किसी भी घटना के बारे में जानकारी लेकर, तो आपको चाहिए कि उसकी आइडेंटिटी को छुपाएं, उसे सुरक्षा प्रदान करें और उसकी बात को सुने, गंभीरता से लें, उस पर एक्शन लें, अपने अथॉरिटीज से बात करें, उसे सुरक्षा प्रदान कराएं और उसको विश्वास दिलाएं कि आप एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। तो ट्रस्ट करें बट वेरीफाई। विश्वास कर लें लेकिन सत्यापित भी करें, ताकि किसी तरह की अफवाह ना हो। इस तरह की बात। इमेज वर्क्स है क्या? चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, कोई भी प्रशासनिक तबका हो, उसकी एक इमेज होती है और उस इमेज के अकॉर्डिंग लोग उस विभाग को कंसीडर करते हैं। जनरली देखा जाता है कि हमारे समाज में पुलिस की छवि अच्छी नहीं है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पुलिस ऑफिसर्स भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनकी भी लिमिट्स हैं, उनके भी वर्किंग आवर्स ज्यादा हैं, उनको भी मिलने वाले एसेट्स कम हैं। ऑल राइट, बट किसी भी तरह से इमेज को अच्छा करने की जरूरत है, क्योंकि इमेज ही काम करती है। इमेज वर्क्स। फिर चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई उद्योगपति हो या कोई प्रशासन हो, ये सारी गतिविधियां इमेज के अकॉर्डिंग काम करती हैं। अगर उस व्यक्ति की या उस प्रशासनिक अधिकारी की इमेज अच्छी होगी तो लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे, उसको काम करने के ज्यादा मौके मिलेंगे, उसकी छवि अच्छी होना उसकी समाज में एक अच्छी जगह बनाएगा और लोग अपनी प्रॉब्लम्स को उसके पास लेकर पहुंचेंगे और ये एक बड़ा बदलाव, ये एक पॉजिटिव, एक सार्थक बदलाव निश्चित रूप से लाए। तो इमेज वर्क्स, इस पर हमेशा सोचने समझने की जरूरत है। चाहे वो आप कोई प्रशासनिक अधिकारी हैं या पॉलिटिशियन है या उद्योगपति है या समाज सुधारक है, कोई भी है। कैसे? क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए इमेज ज्यादा मैटर नहीं करती। पर्सनल गेन्स मैटर करते हैं, व्यक्तिगत फायदे मैटर करते हैं और ये बहुत बड़ा नुकसान हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे आसपास के लोगों को ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं रिवार्ड ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज ए मैटर ऑफ प्राइड। ऐसे लोगों के लिए जो कि ऑनेस्ट है, उनके लिए देश पहले है, उनके देश का सम्मान पहले है, देश की सुरक्षा पहले है, बाद में उनके व्यक्तिगत लाभ। ऐसे बहुत कम लोग आज के दौर में आपको देखने के लिए मिलेंगे
जिनके लिए ऑनेस्टी मैटर करती है, ईमानदारी जिनके लिए बहुत मायने रखती है, उनको किसी भी कीमत पर लाभ देकर मोटिवेट नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों की ईमानदारी को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। जितने भी प्रशासनिक विभाग हैं अपने ईमानदार ऑफिसर्स को अगर पुरस्कृत करते हैं, मोटिवेट करते हैं, सम्मानित करते हैं, फिर वो चाहे कोई कंपनी हो, विभाग हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, निश्चित रूप से ये ग्रोथ की तरफ जाते हैं। निश्चित रूप से इनका विकास सुनिश्चित होता है, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा ऑनेस्टी और अपने मॉरल वैल्यूज को पहले रखते हैं, अपने देश को अपने व्यक्तिगत फायदों से पहले रखते हैं। तो इन पर ध्यान दिया जाना आज के समय की बहुत बड़ी जरूरत है। ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया जाना, फिर वो चाहे किसी भी तरीके से हो, आवश्यक है। ब्रांड वैल्यू, आपने सुना होगा कि ब्रांड वैल्यू बहुत मायने रखती है। ब्रांड वैल्यू मैटर्स अ लॉट इन ए लॉन्ग रन। अब ये ब्रांड वैल्यू है क्या और ये कैसे बनती है? लगातार कोई ब्रांड, लगातार कोई उद्योगपति, लगातार कोई पॉलिटिशियन, लगातार कोई इवन अ टीचर अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है, अपने फील्ड में ईमानदारी से, मेहनती तरीके से काम कर रहा होता है, बिना अपने व्यक्तिगत लाभों पर ध्यान दिए, तो लोग उसको एक रिस्पेक्ट देने लगते हैं। वो समाज में सम्मानित होने लगता है, अपने फील्ड में एक जाना माना नाम बन जाता है। ये नाम बनना जिसको कहते हैं आप हिंदी में, वही ब्रांड वैल्यू है। अपने नाम से ही पहचाने जाते हैं ऐसे लोग। अगर हम किसी उद्योगपति की बात करें, जैसे कि टाटा, एक समाज में अगर आज से 30 साल पहले किसी भी व्यक्ति से पूछिए आप कि टाटा कौन है, तो सबको पता था कि टाटा गाड़ियां बनाते हैं। टाटा जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे वो टाटा घड़ी घड़ी हो, उनका कोई भी व्हीकल हो, वो निश्चित तौर पर क्वालिटी रखता है। जमशेदजी टाटा को लोग बहुत सम्मान करते थे बंगाल में। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू इस तरीके की बनाई थी कि अपने फायदे से ज्यादा वो क्वालिटी पर ध्यान देते थे। उन्होंने क्वालिटी पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया, अपने व्यक्तिगत हितों को पीछे रखा, सामाजिक हित को आगे रखा और एक मशहूर उद्योगपति बने। तो मैं सब मिलाकर ये कह रही हूं आपसे कि ऐसे लोग कभी कंप्रोमाइज नहीं करते, अपने देश के प्रति सम्मान रखते हैं, भारतीय कहलाने में गर्व महसूस करते हैं। तो वो भावना उनके काम में निश्चित रूप से झलकती है। जब ऐसा होता है, तभी वो अपनी ब्रांड वैल्यू बना पाते हैं। मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है और बहुत सारे उदाहरण हमारे समाज में मौजूद हैं, हमारे देश में मौजूद हैं, जिन्होंने कभी भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं किया, देश हित को हमेशा आगे रखा। कहना मैं ये चाहती हूँ कि मॉरल वैल्यूज को आगे रखा, सिद्धांत को आगे रखा, फिर भी एक मशहूर, एक कामयाब कामयाब उद्योगपति के तौर पर अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए। तो आप जिस भी फील्ड में हैं, ब्रांड वैल्यू बहुत मैटर करती है लॉन्ग रन में। आप इमीडिएट फायदा देखने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर आपको ये बात नहीं समझ में आएगी। तुरंत किसी भी चीज में फायदा लेना, ये आज के जनरेशन का सोचने का तरीका है। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ यहीं पर है कि हम अपने बच्चों को मॉरल वैल्यूज ठीक तरीके से नहीं दे पा रहे हैं और इसीलिए वो अराजक तत्वों द्वारा कई बार बरगलाए जा रहे हैं, कई बार
गुमराह किए जा रहे हैं, कई बार गलत रास्ते पर चलने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं अपने थोड़े से फायदे के लिए। तो इस सब में हम लोगों के अपब्रिंगिंग की ही कमी है। हमें बच्चों में मॉरल वैल्यूज को सही तरीके से प्लांट करना चाहिए, ताकि वो इस बात को समझ सकें कि सिद्धांत क्या मायने रखते हैं और लॉन्ग रन में कौन सी चीज बेटर है, पर्सनल गेन या मॉरल वैल्यूज। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपसे बात कर रही थी। हर कोई आज के समय में सोचने पर मजबूर हो गया है। हम वोट डालने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या वाकई हम सही जगह वोट कर रहे हैं, क्या ये व्यक्ति डिजर्व करता है, क्या ये व्यक्ति सही नीतियों पर है, सही रास्ते पर है, देश को आगे ले जाएगा, क्या ये अपने देश को गर्व, क्या ये व्यक्ति अपने देश पर श्रद्धा रखता है। ये सब सोचकर हम वोट करते हैं, व्यक्ति का साथ देते हैं, लेकिन कई बार अपने छोटे से फायदे के लिए पॉलिटिशियंस पार्टी बदल लेते हैं, गवाह मुकर जाते हैं, सही तरीके से गवाही नहीं देते, किसी भी केस को खराब कर देते हैं अपने छोटे से फायदे के लिए। तो इस सब से अवेयर होने की जरूरत है। सिद्धांतवादी रवैया हमेशा से अच्छा था और हमेशा अच्छा रहेगा। मॉरल वैल्यूज हमेशा पर्सनल गेन से ज्यादा बेटर हैं, ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा जरूरी हैं। इनको हमें फॉलो करना चाहिए, अपने व्यक्तिगत हित को नंबर 2 पर रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। प्लीज हमारे वीडियो को देखिए, सुनिए, लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और आपको क्या लगता है, आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं भी हैं, तो भी प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइए कि मेरी बात, मेरी परिचर्चा आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।